कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका है विभिन्न संगठन एवं संस्थान। डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑर्गेनाइजेशन है और आपके उससे रिलेटेड संस्थान है, इंस्टीट्यूट है। और यह जो टॉपिक है यह पर्यावरण पारिस्थितिकी का आता है, आपका इन्वायरमेंटल का है ये आपका। और जो कि यूपीएससी, पीसीएस, आरओ और अदर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर ना हो जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा जाता। और आपका यह जो भी है पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के लिए, और आने वाले एग्जाम में आपका बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आइए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बात, हमारे जीएसलॉजी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, जिससे कि आपका मदद मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को जो है अध्ययन में सहायता मिल सके। जब तक जो है हम दूसरे का भला नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। मतलब कर भला तो हो भला। तो जीएसलॉजी का भी भला करिए आप लोग। आइए चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नीरी को बोलते हैं नेशनल, आपका जो है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नीरी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपसे पूछ रहे अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? और ऑप्शन आपको दिया है बेंगलोर में, हैदराबाद में, नागपुर में और नई दिल्ली में। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट, यूपी पीसीएस मेंस 2005, 2011, उत्तराखंड पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस प्री 2012 एंड 2014। तो एक तरीके से देखा जाए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे महत्वपूर्ण संस्थान हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे नीरी आपका उपस्थित है कहां पर अवस्थित है आपका? यह महाराष्ट्र के नागपुर में है। कहां पर में है? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में शहर में है स्थित। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो भी हमारे वाटर सप्लाई होती हैं और पर्यावरण संबंधित जो भी हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं उससे क्या करना, एक तरीके से रिसर्च करना, और उसको क्या करना, रिसर्च करके उसके बारे में बहुत ज्यादा बताना, और उसमें एक नया बदलाव कैसा लाया जा सकता है। तो आपका क्या है, यही हमारा क्या है, नीरी है, जो कि महाराष्ट्र में आपका नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, बी भी गलत है, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन और डी आपका भी क्या है, गलत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नीरी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में आपका नीरी स्टैंड फॉर नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, अभी हमने जस्ट आपको बताया यही नीरी की बात कर रहा है। यार किसकी बात कर रहा है? नीरी की बात कर रहा है। नीरी कब और कब कहां पर आपका क्या किया गया है, स्थापित किया गया है? तो अगर बात करेंगे नीरी आपका जो है या महाराष्ट्र राज्य के आपके नागपुर शहर में है, और इसका जो आपका जो है इस संस्थान का जो स्थापित किया गया था वह 1958 में किया गया था। तो याद रखिएगा आपका कहां पर है नीरी,
नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में है और यह 1958 में इसको क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस 2070 में पूछा गया है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, ए गलत है, बी सही है, सी भी गलत है और डी भी आपका गलत करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनईए क्या है? एनईए आपसे एनईए का आशय पूछ रहा है, स्टैंड पूछ रहा है। नेशनल इंक्वायरी एक्ट होता है, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी होता है, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी होता है, नेशनल इवेंट एसोसिएशन होता है। और आपका यह छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एनई जो आपका स्टैंड फॉर होता है नेशनल एनवायरमेंट, क्या होता है? नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी होता है। नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी मतलब अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण आपका प्राधिकरण। इसका हिंदी क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए गलत होगा, बी सही है, सी भी गलत है और डी भी क्या है? गलत। तो एनईए नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय अवस्थित है। तो आपसे यह पूछ रहा है कि आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पर उपस्थित है आपका? इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा शहर है, वहां पर है इसका मुख्यालय। रोम में यह भी गलत है, सिडनी में यह भी गलत है, टोक्यो में यह भी गलत है। तो याद रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय अवस्थित कहां पर है आपका? आपका स्विट्जरलैंड के देश में जिनेवा में शहर में अवस्थित है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो भी हमारे आपके मौसमी विभाग की जो भी घटनाएं हमारे मौसम में क्लाइमेट जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में सूचना प्रसारित करना होता है। या किसका कार्य होता है आपका? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसका मुख्यालय कहां पर है आपका? जिनेवा में है। याद रखिएगा यह यूपीपीसीएस में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। यूएनएपी की बात कर रहा है। यूएनएपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो आपका इससे क्या पूछ रहा है? इससे पूछ रहा है इसका यूएनएपी का मुख्यालय कहां है। तो अगर बात करें यूएनएपी का मुख्यालय आपका नैरोबी में है। कहां पर है? नैरोबी में है। और आपका नैरोबी जो आता है आपका में ही यूएनएपी का मुख्यालय स्थित है। जिनेवा में नहीं है, काठमांडू में भी नहीं है, नई दिल्ली में भी नहीं है। और यह आपका यूपीपीसीएस मेंस यूपीपीएससी आपके जो है जीआईसी 2010 में भी कई बार यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और क्या है यूएनएपी? इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण। आपका यह एक प्रकार से प्रोग्राम है और इसी के पहल के ही थ्रू, यूएनएपी की ही पहल के कारण हम लोग क्या है कि 5 जून हर वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा। और आपको मालूम है यूएनएपी जो भी है इसका भी आपका जो स्थापना किया गया था वह पर्यावरण 1986 एक्ट के ही तहत किया गया था। तो याद रखिएगा यूएनएपी स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और इसका जो है मुख्यालय आपका कहां पर है? आपका नैरोबी में है। कहां पर है आपका? नैरोबी में है। और नैरोबी जो स्थित है वह कहां पर है? केन्या में है। कहां पर है?
केन्या में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनएपी का मुख्यालय कहां है? द हेग, नैरोबी, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, और यह प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। अभी हमने जस्ट आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि यूएनएपी जो है हमारा, इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, जो कि आपका केन्या में है। कहां पर है? केन्या में। ए भी गलत है, बी सही है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ईपीए क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप, ईपीए मीन्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए। तो अगर बात करें आपका ईपीए स्टैंड फॉर क्या होता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट होता है, या आप इसे क्या कह सकते हैं? एक्ट के स्थान पर आप एजेंसी भी बोल सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी भी होता है ईपीए का, और ईपीए का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी भी होता है। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। या उत्तराखंड एलडीए प्री 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। तो याद का आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ए गलत है, आपका बी भी गलत है, सी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, और एक्ट भी हो सकता है। तो डी आपका ऑप्शन गलत है, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय अवस्थित है आपका, या आपका कहां पर उपस्थित है? या यूपी पीसीएस मेंस 2005 में यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और यह आपका एम्स्टर्डम में, या एम्स्टर्डम कहां पर है आपका? एम्स्टर्डम आपका या नीदरलैंड में है। कहां पर है? नीदरलैंड में है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो आपका नीदरलैंड देश के एम्स्टर्डम शहर में उपस्थित है, अवस्थित है। तो बी भी ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है, और क्या नागासाकी में ये भी गलत है। या यूपी पीसीएस में 2005 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का छठा सत्र, कौन सा सत्र? छठा, यूएनएई का छठा आपका जो है कहां आयोजित किया गया? तो यदि हम बात करें आपको, जो यूएनई होता है इसका जो भी प्रोग्राम होता है, या उसके मुख्यालय कहां पर? यूएनएपी के मुख्यालय पर होता है, और जो कि साल में 2 बार किया जाता है, मनाया जाता है इसका सत्र। तो आपका यह कहां पर है? नैरोबी आपके केन्या में छठा सत्र मनाया गया। आपका ए ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, ई भी गलत है। तो आपका कहां है? याद रखिएगा, यूएनए का जो छठा सत्र है हाल ही में आपका कहां पर मनाया गया है? आपके नैरोबी केन्या में आपका जो है आयोजित किया गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आपका अधिनियम पारित हुआ है। तो भारत जो संरक्षण आपका है, इन्वायरमेंटल जो आपका प्रोटेक्शन आपका जो है एक्ट किस सन में पारित हुआ था? तो यह आपका जो है 1986 में आपका जो है यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो याद रखिएगा। और 1981 में यह भी गलत है, 95 में यह भी गलत है, 2000 ये भी गलत है। तो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है उसे कब पारित किया गया था? उसे 1986 में पारित किया गया था। निम्नलिखित वर्षों में कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
पारित हुआ था? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको अभी डिस्कस किया कि यह अधिनियम आपका जो है 1986 में या यूपीपीसीएस प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्री 2013 यूपी डीए एलडीए एग्जाम में भी पूछा है और साथ ही साथ यह आपका जो क्वेश्चन है यह यूपीपीसीएस प्री 2014 में भी पूछा है। तो 13 के में भी पूछा है, 14 में भी पूछा है। तो अपने आप में यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1986 में इस अधिनियम को क्या किया गया था? पारित किया गया था। इसे पूरे भारत में क्या किया गया है? वर्तमान समय में लागू किया गया है। तो ए ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो 1986 जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आपका एक्ट की बात कर रहा है, को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यदि हम बात करें जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है उसे छाता विधान किस नाम से जानते हैं? छाता विधान से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 को छाता विधान के भी नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम को किस सन में पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। एमपीपीसीएस प्री 2013 में यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। इसे छड़ी मुबारक कहते हैं? जी नहीं। पर्यावरण विधान कहते हैं? जी नहीं। इको संरक्षा नियम कहते हैं? जी नहीं। तो आपको क्या कहते हैं? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को 1986 इसको हम लोग किस नाम से, अन्य नाम से जानते हैं? छाता विधान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो यदि बात करें पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है तो पर्यावरण के ऐसे कौन कौन से हैं इनमें दिए गए ऑप्शन में से जो पर्यावरण संतुलन को क्या करते हैं? संरक्षण से संबंधित है। वन नीति की बात करें तो वन नीति से भी आपका किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण संतुलन के संरक्षण के अंतर्गत ही आता है। इसका मतलब यह भी इसी से संबंधित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 इसे छाता विधान के भी नाम से जानते हैं, आपका अम्ब्रेला लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। और यह भी आपका क्या है? किससे संबंधित है? पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से भी संबंधित है। अब बात करें औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति तो आपका क्या है? औद्योगिक नीति आपके वन नीति और पर्यावरण जो सुरक्षा अधिनियम है यह प्रत्यक्ष रूप से आपके पर्यावरण से संबंधित होते हैं, लेकिन औद्योगिक नीति और शिक्षा भी नीति भी हमारे क्या है? पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से भी संबंधित होते हैं, या प्रत्यक्ष नहीं आपका इनडायरेक्टली होते हैं। तो आपका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 तथा 2, 2 तथा 3, सी में 1, 2 तथा 3 और डी में आपको दे रहा है सभी चारों। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 1, 2 आपका प्रत्यक्ष रूप से है और 3 और 4 आपका जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से भी संबंधित है, जो कि इनडायरेक्टली है, आपका अप्रत्यक्ष रूप से है। ये भी सही होगा, चौथा भी सही होगा, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सभी चारों। तो दिए गए सभी चारों ऑप्शन जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से आपके क्या है? संबंधित हैं। यह आपका जो है यूपीपीसीएस आपका मेंस 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बात कर रहा है एनजीटी की। तो एनजीटी का फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो नेशनल ग्रीन, इसको क्या बोलते हैं? नेशनल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपका एनजीटी
तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो बात करें तो एनजीटी का जो है आपका क्या है, इसकी स्थापना 2010 में किया गया है। किससे किया गया है, 2010 में किया गया है। और यह क्या करता है, एक तरीके से यह आपका जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसका यह क्या करता है, एक तरीके से निपटारा करता है। जो भी पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो भी हमारे फैक्ट्री है उससे संबंधित आपका जो है उसको चलाना है कि बंद करना है, तो इसके लिए आप अपील करेंगे तो इसका जो निपटारा होगा वह कौन करेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी करता है। और इसकी स्थापना जो है भारत में 2010 में हुआ था। यह झारखंड पीसीएस प्री 2016 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनजीटी का पूर्ण रूप है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया एनजीटी का मतलब क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपका होता है, तो एनजीटी का पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब या एमपीपीसीएस आपका जो है प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका एनजीटी क्या है, आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है, बी गलत होगा, सी भी गलत होगा और डी भी क्या होगा, गलत होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो है जो भी हमारा जो है टॉपिक था, आपका टॉपिक क्या था, विभिन्न संगठन एवं संस्थान, जिसमें आपने नीरी के बारे में पढ़ा और जो है एनजीटी के बारे में पढ़ा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ा। तो यह सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पर्यावरण से रिलेटेड आपके विभिन्न संगठन हैं और क्या है, संस्थान हैं। और यूपीपीसीएस के और अदर एग्जाम आपके एआरओ में आपके एग्जाम में अदर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो को क्या करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।